टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, क्रिप्टो की दुनिया जितनी प्रॉफिटेबल है उतने ही खतरात यहां पर मौजूद है। ये वर्ड्स मैं अपनी प्रीवियस एक वीडियो में कह चुका हूं और इधर भी वही वर्ड्स दोहराते हुए मैं आपको बताता हूं कि एक्सचेंजेस जो है वो मशकूक भी होती हैं जहां पर आप रखते हैं अपनी कॉइन्स। ठीक है, तो कुछ एक्सचेंजेस पर मैंने आपको अकाउंट्स बनवाए हुए, फॉर एग्जांपल हॉटबिट और फिर फास्टेट पे, लेकिन टोटल जो एक्सचेंजेस की तादाद है क्रिप्टो में वो कोई मोर देन 500 है। तो जाहिर सी बात है कि हमें जो एक्सचेंज चूज करनी होगी अपनी ट्रेडिंग और डिपॉजिट्स वगैरह के लिए तो वो कोई क्रेडिबल ही होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको हॉटबिट पर अकाउंट बनवाया था, उसी तरह सबसे ज्यादा जो क्रेडिबल है मेरी नजर में कॉइन बेस के बाद जो आती है वो है बाइनेंस। ठीक है, और बाइनेंस जो है वो पब्लिक में ज्यादा मशहूर है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है उस पर कॉइन्स का ज्यादा होना। अल्ट कॉइन्स है वो ज्यादा से ज्यादा कोई मोर देन 200 जो अल्ट कॉइन्स है वो उस पर लिस्टेड है और इतनी किसी और एक्सचेंज पर मौजूद नहीं मिलती। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाइनेंस पर अकाउंट किस तरह बनाते हैं, लेकिन उससे पहले बाइनेंस का कुछ ओवरव्यू करना जरूरी है, कुछ इंट्रोडक्शन करना जरूरी है। तो भाई बाइनेंस जो है वो 2017 से लेकर आज तक काम कर रहा है और इतने मुख्तसर से अरसे में जो उसने पॉपुलैरिटी हासिल की है या फिर उसकी कॉइन की जो वैल्यू बढ़ गई है वो खुद उसकी पॉपुलैरिटी को साबित करता है। आप भी समझ सकते हैं इस बात को। दोस्तों, बाइनेंस जो है वो हांगकांग बेस्ड एक कंपनी है, एक्सचेंज है जो कि 2017 में लॉन्च हुई और चैंग पेंग जाओ के नाम से एक बंदा है जिसने ये कंपनी लॉन्च की थी। अब उसकी जो प्रोफाइल है वो ये है कि वो बंदा blockchain.com पर टेक्निकल डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर चुका है। तो अब ये उसकी पॉपुलैरिटी है, जाहिर सी बात है। बीएनबी जब इन्होंने लॉन्च किया था 2017 में तो उसकी वैल्यू थी 0.1। ठीक है, लेकिन इस वक्त आपको पता है कि ये मोर देन $400 की हो चुकी है बीएनबी। और जो जितनी भी एक्सचेंजेस की कॉइन है उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर और मेरा ख्याल है कि मोस्ट पॉपुलर जो क्रिप्टो करेंसीज है उसमें ये 3rd नंबर पर आ जाती है आफ्टर इथेरियम। ठीक है, बिटकॉइन, इथेरियम, फिर बीएनबी आ जाती है। और बड़े ब्राइट चांसेस है कि आने वाले एक साल के अंदर इसकी कीमत कहीं से कहीं मे बी आई थिंक कोई जाकर इथेरियम को टच करने लग जाए। ये इतनी तेजी से इसकी कीमत बढ़ रही है और इसकी कीमत बढ़ने का जो मेन रीजन है वो लोगों की इन्वेस्टमेंट जो एक्सचेंज पर की जा रही है वही है, जाहिर सी बात है। बाइनेंस अब थर्ड पार्टी कंपनीज के साथ भी उसकी पार्टनरशिप हो चुकी है और उसमें से एक है सिंप्लेक्स जो कि क्रेडिट कार्ड रखती है और क्रेडिट कार्ड के जरिए आप वहां पर अपनी रकूम जो है वो भेज सकते हैं और वहां पर ट्रेड के लिए यूज भी कर सकते हैं। बाइनेंस के पास मुल्कों के अलग अलग सर्वर्स मौजूद हैं। बाइनेंस डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से वो काम करती है। मिसाल के तौर पे बाइनेंस सिंगापुर, बाइनेंस यूएस, बाइनेंस चाइना, बाइनेंस इंडिया, बाइनेंस यूएई, इस तरह मतलब अलग अलग आप ये एक ग्लोबल एक्सचेंज बन चुकी है जो कि मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली एक्सचेंज जो है वो बाइनेंस ही है। तो इस तरह बाइनेंस जो है वो सपोर्ट करती है कि आप डायरेक्टली जो है ना वो फिएट करेंसी जो पेपर करेंसी है उससे आप बिटकॉइन को वहां पर बाय कर सके या फिर सेल कर सके। उसके बाद P2P जो ट्रेडिंग है, मतलब पीयर टू पीयर जो ट्रेडिंग होती है, मतलब बायर और सेलर्स डायरेक्टली वहां पर अपनी जो अल्ट कॉइन्स है या फिर बिटकॉइन भी इवन वहां पर बाय और सेल डायरेक्टली कर सकते हैं। बीच में कोई और उस पर ब्रोकर वगैरह नहीं भी होता। तो इस तरह एक सहूलत मिल जाती है, एक फैसिलिटी मिल जाती है यूजर्स को कि वो कौन सी मतलब वो फिएट में भी वहां पर जो है ना बाय और सेल कर सकते हैं। ये मतलब एक तरह से मिल जाती है। उसके अलावा जो सिंप्लेक्स के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है तो उससे क्या सहूलत हो गई है वो ये कि 31 क्रिप्टो करेंसीज की जो है ना वो डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए बाय एंड सेलिंग हो सकती है। तो ये इस तरह की सारी सहूलतें जब किसी भी यूजर को मिलेंगी तो जाहिर सी बात है वो सबसे ज्यादा प्रेफर वो एक ऐसी ही एक्सचेंज को करेगा जहां पर फीस भी कम हो, उसके बाद वॉलेट्स भी आपको अवेलेबल हो और ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत सारी सहूलियात और मुख्तलिफ जो फैसिलिटेशन जो है ना वो आपके लिए अवेलेबल हो। दोस्तों, मैं एक सीरीज बनाने जा रहा हूं बाइनेंस पर और ये उसकी फर्स्ट वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाइनेंस पर अकाउंट किस तरह बनाना है और फिर उसको वैलिडेट किस तरह करना है ताकि कल वो आपका अकाउंट जो है वो बंद करना हो जाए। ठीक है, उसके अलावा बाइनेंस पर क्या क्या सहूलियात आपके लिए मतलब फैसिलिटीज जो है वो आपके लिए क्या क्या वहां पर मौजूद है, ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और कितने फीचर्स वहां पर हैं, उनके बारे में हर एक चीज के बारे में मैं आपके लिए वीडियो अलग अलग से बनाऊंगा। वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और जुड़े रहने के लिए जरूरी है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक और कमेंट कर दिया करें ताकि मुझे भी पता चले कि आपको वीडियो पसंद आई है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।